गाल सीमा संकट। चलिए देखते हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा, राजनीति और मानवाधिकार कैसे आपस में टकरा रहे हैं। आखिर इस बॉर्डर पर चल क्या रहा है? आइए इस बेहद उलझे हुए मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां हैं। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा और दूसरी तरफ भयानक मानवाधिकार संकट। पूरी समस्या की जड़ है ये 563 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसपे आज तक कोई फेंसिंग नहीं हुई है। बाढ़ क्यों नहीं लगी? केंद्र का आरोप है कि राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण का काम रोक रखा है। ये खुली सीमा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सीधा खतरा है। यही वो पतला रास्ता है जो पूर्वोत्तर को जोड़ता है। तस्कर इसका खूब फायदा उठाते हैं। मवेशी, ड्रग्स और हथियारों का एक बहुत बड़ा अवैध बाजार यहाँ पनप रहा है। 2024 में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। माना जाता है कट्टरपंथी इससे मजबूत हुए। अब इस इमेज को देखिए। मुर्शिदाबाद की ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे बॉर्डर का तनाव जमीन पर भड़कता है। अप्रैल 2025 में वक्फ कानून पास हुआ और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हालात तेजी से हिंसक हो गए। पहले हाईवे ब्लॉक हुआ, फिर सुनियोजित हमले हुए। स्थिति संभालने के लिए आखिर में केंद्रीय पुलिस बल बुलाना पड़ा। मई आते आते राजनीतिक गुटों ने बीएसएफ पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया, जिससे मामला और ज्यादा उलझ गया। लेकिन इस पूरी राजनीति के बीच बॉर्डर पर एक बेहद गंभीर और अनदेखा मानवाधिकार संकट भी चल रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बीएसएफ पर निर्दोष भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ गंभीर जानलेवा दुर्व्यवहार के आरोप हैं। एक पीड़ित का ये खौफनाक बयान सुनिए। सीमा पर रहने वाले कई लोगों के लिए यही डरावनी सच्चाई है। हिंसा के शिकार सिर्फ तस्कर नहीं हैं, बिना कारण पीटी गई 12 साल की बच्ची और निर्दोष किसान भी हैं। एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना में बॉर्डर पर भैंस चराते 13 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या हुई। हत्या और यातना के सैकड़ों आरोपों के बावजूद रिपोर्टों का दावा है कि सिविल अदालतों में जवाबदेही बिल्कुल जीरो है। ये बड़ा विरोधाभास है। सुरक्षा के लिए तैनात बलों पर ही स्थानीय लोगों को डराने के आरोप लग रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छूट जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बने।